हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और सही सलामत होंगे। 9 जून 2021 यानी कल को डिज्नी प्लस के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुआ है मार्वल यूनिवर्स की फैन फेवरेट फेज 1 विलेन लोकी वेब सीरीज का एपिसोड नंबर 1। एपिसोड नंबर 1 में ही ये मार्वल वालों ने हम ऑडियंस के सामने बहुत बड़ा सस्पेंस का भंडार खोल के रख दिया। वो सब क्या है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। मेजर स्पॉइलर वार्निंग एंड छोटे से इंट्रो के बाद शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास का जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, स्पॉइलर होगा इसमें लेकिन 50%, उससे ज्यादा नहीं। स्पॉइलर के बिना हम बात नहीं कर सकते। वेब सीरीज के रिगार्डिंग जो भी सवाल हमारे मन में उठ रहे हैं या फिर देखने के बाद उठेंगे, तो स्पॉइलर जान के अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। ना आप पहले लोकी का वेब सीरीज का फर्स्ट एपिसोड देख के आइए फिर इस वीडियो को देखिए। मैंने इसके पहले मार्वल की फेज 4 मूवी अनाउंसमेंट वीडियो में डिटेल में आपको एक बात बताया था कि मार्वल का जो भी मेन इंसिडेंट्स होगा, मतलब मेन टाइमलाइन, वो सिर्फ और सिर्फ मार्वल की मूवीज कैरी करती है, ना कि कोई भी वेब सीरीज। जो वेब सीरीज मार्वल लॉन्च कर रही है जैसे वांडाविजन, द फॉल्कन एंड द विंटर सोल्जर एंड नाउ लोकी, ये सब मेन इंसिडेंट्स के बीच का जो लूप होल्स होता है, कहे तो आने वाले मूवीज को और भी ज्यादा एस्टेब्लिश और भी ज्यादा बिल्डअप देने के लिए इन सारे वेब सीरीज को लॉन्च किया जाता है। एज एग्जाम्पल वांडाविजन वेब सीरीज को रिलीज करने का कारण था स्कारलेट विच का मेंटल स्टेट दिखाना आफ्टर विजन्स डेथ, न्यू कैरेक्टर्स को लॉन्च करना और मल्टीवर्स के बारे में थोड़ा बहुत हिंट्स देना ताकि हम ऑडियंस इस मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को ना भूले, क्योंकि मार्वल की आने वाले मूवीज में या कहे तो मार्वल की फ्यूचर में ये मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। द फॉल्कन एंड द विंटर सोल्जर में कैप्टन अमेरिका कौन और क्यों होगा, इस सवाल का जवाब हमें दिया जाता है। एंड गेम को देखने के बाद ऑडियंस के बीच में जो सबसे बड़ा सस्पेंस, जो सबसे बड़ा सवाल उठता था, कैप्टन अमेरिका ने यानी स्टीव रॉजर्स ने क्यों अपना वो शील्ड सैम को ही दिया, और उसके साथ साथ कुछ कैरेक्टर्स का भी बिल्डअप किया गया है जैसे सैम, बकी और शैरन कार्टर का। नाउ लोकी के वेब सीरीज में भी यही सेम चीजें होगी, कुछ सवालों के जवाब देना, नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना एंड मेनली मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको ब्रीफली हमारे सामने पेश करना। लोकी वेब सीरीज का जो टाइमलाइन है वो असल में 2012 की जो एवेंजर्स मूवी आई थी उसी टाइमलाइन का है, जब लोकी भाग जाता है टेसरैक्ट लेकर। इनको एंड गेम में भी दिखाया गया है और लोकी के वेब सीरीज का ये जो सीन है, इस सीन में आप 2012 की एवेंजर्स का सीन और 2019 का एवेंजर्स एंड गेम वाला सीन दोनों ही देख पाओगे। इसके साथ मल्टीवर्स का जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर है उसमें हम टाइम और टाइम के रखवालों के बारे में जानते हैं। इनको टाइम वेरिएंस अथॉरिटी या छोटे शब्दों में कहे तो TVA कहा जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्ट्री या कहे तो ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना है और क्यों बना है, काम क्या है इन ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बारे में हमें समझाया जाएगा, हमें बताया जाएगा। कैसे बहुत सालों पहले ब्रह्मांड में भी अपनी मनमानी से टाइम ट्रैवल करके यूनिवर्स को तबाह करने पे तुले थे। तो टाइम कीपर्स ने इन सारे टाइमलाइन को एक साथ करके एक मेन टाइमलाइन बनाया है जिसको सैक्रेड टाइमलाइन या कहे तो पवित्र समय कहा जाता है। और उसके बाद वही टाइम कीपर्स ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है। इनका काम यही होता है कि मेन टाइमलाइन को हर दफा किसी भी हालत में ठीक रखना। अगर किसी भी तरह कोई भी मेन टाइमलाइन को तोड़ता है, जैसे आपने एंड गेम में भी देखा है और इस लोकी के वेब सीरीज में भी आप देखोगे, तो ये आगे जाके और भी कई सारे टाइम पोर्टल्स को ओपन कर देगा। इस वारदात को मल्टीवर्स कहा जाता है जिससे यूनिवर्स तबाह हो सकता है। इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको एवेंजर्स का एंड गेम में मिल जाएगा, जब ब्रूस बैनर टाइम से पीछे जाके डॉक्टर स्ट्रेंज का जो मेंटर है एंशिएंट वन, उनसे समय मणि को लेकर आता है। तब एंशिएंट वन और ब्रूस बैनर के बीच जो कॉन्वर्सेशन होता है वही मल्टीवर्स का मेन कंसेप्ट है, जिसको उन्होंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत ही शॉर्ट तरह से आपको बताया है, यानी हमें।
सो इधर से ही यानी लोकी के वेब सीरीज से ही आपको मल्टीवर्स का कंसेप्ट दिखाया जाएगा, आपको मल्टीवर्स के बारे में बताया जाएगा, जो आके जाके स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस फिल्म में आप देखोगे। अब जानते हैं कि हमें इस एपिसोड में और क्या क्या दिखाया गया है। TVA ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी किसी भी तरह का जादू नहीं चलता, नॉट इवन 6 अनंत मनी। मनी तो उधर बहुत सारे हैं, मतलब 6 अनंत मनी उधर शायद आपको 12, 24 इस तरह के क्वांटिटी में आपको देखने को मिल जाएगा। इन सब अनंत मनियों को TVA के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पेपर वेट्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसको देख के मैं लिटरली शॉक हो गया था। I mean सीरियसली, जिसके वजह से हाफ ह्यूमैनिटी खत्म हो गया था, जिसके वजह से हमने अपना प्यारा आयरन मैन खो दिया, उस इन्फिनिटी स्टोन्स को TVA ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक जन अपने पेपर में पेपर वेट्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। इधर ही भाई साहब खत्म नहीं होते। TVA ऑर्गेनाइजेशन के पास 10K डेफिनेशन वाला टीवी है, जिसमें आप अपना पास्ट से लेकर फ्यूचर तक सब कुछ 3D में देख पाओगे। और एक अच्छी बात तो यह है, ये टीवी टूटता भी नहीं। भाई साहब मेरे को अगर ये टीवी मिल जाए ना, मैं भाई बड़े पर्दे पे 3D मूवीज देखूंगा, क्या मजा आएगा। और एक फनी और इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, अगर आप उसको राइटर माइकल वाल्ड्रॉन का ऑसम सेंस ऑफ ह्यूमर कहे तो और भी अच्छा होगा। जैसे कभी कभी किसी वेबसाइट में अगर आप एंटर होने जाते हो तो आपके सामने एक कैप्ट साइट ओपन हो जाता है, जो आपसे ये पूछता है कि क्या आप रोबोट हो या आप ह्यूमन हो। तब आप क्या करते हैं, आई एम ह्यूमन वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं। ठीक उसी तरह इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाने के लिए एक मशीन से गुजरना पड़ता है, जो देखने में शॉपिंग मॉल या बड़े बड़े सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अंदर जाने से पहले लगाया जाता है, एक सेंसर मशीन। आप रोबोट हो या ह्यूमन हो, ये जानने के लिए लोगों को उस मशीन से गुजरना पड़ता है। वो मशीन बता देता है कि ये बंदा रोबोट है या ह्यूमन है। अगर रोबोट हुआ तो कुछ सेकंड्स के अंदर आप जल के खाक हो जाओगे। अगर ह्यूमन हो तो आपके साथ ये मशीन एक सेल्फी लेगा, फिर आपको छोड़ देगा, और इसी सेल्फी को कहा जाता है टाइम सेल्फी। एपिसोड नंबर 1 के एंडिंग सीन में ही आपको विलेन का थोड़ा बहुत सीन दिखाया जाएगा, लेकिन उसमें विलेन है कौन असल में ये पता नहीं चलता। इस सीन के पहले आपको TVA का एक एजेंट मोबियस आपको बताएगा कि ये विलेन का नाम क्या है, असल में ये कौन है। लेकिन फिर भी क्योंकि आप आंखों से ही नहीं देखते तो आपको यकीन नहीं होगा। मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि हाँ कैसे हो सकता है। हाँ फिर भी ये हो सकता है, क्योंकि इसमें मल्टीवर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जहाँ पे आपको एक नहीं बहुत सारे कैरेक्टर सेम देखने को मिलेगा। फर्स्ट एपिसोड में ही टॉम हिडलस्टन एज लोकी अपने परफॉर्मेंस से आप सबका, मेरा सबका, सारे ऑडियंस का दिल जीत लेगा। ऑडियंस के बीच एक धमाके के साथ एंट्री करेगा वो। लोकी का शैतानी, लोकी का दिमाग, लोकी का कॉमेडी, सब कुछ आपको बहुत फनी, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ऑसम लगेगा। और क्योंकि ये जो स्टोरी है ये पूरी तरह से कॉमिक से नहीं लिया गया है, इसका कुछ कैरेक्टर ही लिया गया है, सो ये भी और भी नया लगेगा और बहुत बढ़िया लगेगा। अब देखना ये है कि नेक्स्ट वेडनेसडे को हमें और क्या देखने को मिलता है। क्या इस बार उस विलेन का चेहरा रिवील कर दिया जाएगा या नहीं? क्या असल में ये ही असली विलेन होगा इस वेब सीरीज का या नहीं, ये तो मालूम है नहीं, क्योंकि इसका कोई रेफरेंस, इसका कोई लीक या फिर कॉमिक के साथ इसका कोई नाता नहीं होने के कारण कोई भी थ्योरी अभी भी नहीं बनाया जा सकता। वेट एंड वॉच लोकी। अगर आपने इसके फर्स्ट एपिसोड को देखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। सो गाइस, आज के लिए वीडियो बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको मेरा एक काम पसंद आया तो मेरे इस काम के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास का जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, बी सेफ एंड लोकी वाला। जय हिंद।